नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि इन दिनों में अपन लोग क्लास 10th मैथ का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। उसके अंदर अपन लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी 30 तारीख को एग्जाम है उसके अनुसार जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में अपन लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले पेपर के क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे थे, जो 6 नंबर का आता है और वो निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। वो अपने टॉपिक जो अपनी मैथ की बुक है उसका टॉपिक नंबर 9 है। तो उसमें अपने 9.1 के मोस्ट क्वेश्चन देख रहे थे, 9.2 के मोस्ट क्वेश्चन देख रहे थे। अब विविध या मिसलिनियस के मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, एक तो 19वां क्वेश्चन, एक 21वां क्वेश्चन। आज बात करते हैं उन दोनों क्वेश्चनों की, 19 का और 21 का, जो विविध है, नो की उसके हैं, मिसलिनियस के हैं। तो चलो देखिएगा। अब 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या है 19वां क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूं। प्यारे बच्चों, का क्वेश्चन ये है कि अपन को एक त्रिभुज दे रखा है, जैसा कि ये त्रिभुज दे रखा है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं अपन को, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 - 1 0 4 -5 और 3। ये अपना एक ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को। एक त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। बोल क्या रहा है अगला अपन से, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करा रहा है अपन से, अगला क्या फाइंड करा रहा है, माध्यिकाओं की लंबाई। माध्यिकाओं की लंबाई अपन से ज्ञात करा रहा है, फाइंड करा रहा है। और देखो, अब ध्यान से सुनिएगा अपना क्या क्वेश्चन है। अपन लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, अगला बोल रहा है इस त्रिभुज के शीर्ष A B C ये हैं, तो इनकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इंग्लिश मीडियम में बोल रहा है ट्राइंगल दे रखा है, अपन को ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट A B C अपन को दे रखा है, और बोल रहे हैं इसकी जो मीडियन है उसकी लेंथ फाइंड करो। भाई इस ट्राइंगल में जितनी मीडियन बनती है उस मीडियन की लेंथ फाइंड करो। तो सबसे पहले तो अपन को ये मालूम होना चाहिए बच्चों की माध्यिका या मीडियन होती क्या है। प्यारे बच्चों, माध्यिका या मीडियन क्या होती है अपनी? माध्यिका ये चीज होती है कि माध्यिका जिस एंगल से, जिस कोण से, जिस भुजा पर पड़ती है। भाई मान लो इस कोण से इस भुजा पर, इस कोण से इस भुजा पर, इस कोण से इस भुजा पर, जिस कोण से जिस भुजा पर माध्यिका पड़ती है उस भुजा को और उस कोण का समद्विभाजन कर देती हो, समान 2 भागों में बांट देती है उसको। जैसे मान लो इस भुजा पर पड़ती है, इस भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देगी वो। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले सुना, भाई जिस एंगल से आपकी मीडियन किसी भी साइड पर पड़ती है, मान लो इस एंगल से इस साइड पर आपकी मीडियन पड़ती है, तो वो मीडियन इस साइड को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये होती है आपका मीडियन का काम। ठीक है, तो चलो बोला सर हाँ बताओ। मान लो मैंने यहाँ से एक माध्यिका एक मीडियन डाली और यहाँ पर डाली, मान लो मेरे डी पॉइंट पर आपको यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है BC को, इस BC को डी पॉइंट पर काट रही है। तो अब ये क्या करेगी, इस BC को बराबर 2 भागों में बांट रही है, एक भाग तो ये और एक भाग ये, बराबर 2 भागों में इस BC को डिवाइड करेगी। इस माध्यिका का काम ये होता है। और ये एंगल है ना, कोण A देखो पूरा था ये, इसको भी बराबर 2 भागों में बांट दिया ऊपर, कोण A को भी। ये काम होता है माध्यिका का। अब बोल रहा है आपको माध्यिका की लंबाई याद करो, मीडियन की लेंथ फाइंड करो। तो मतलब ये AD ये होती है आपकी माध्यिका या मीडियन, इसकी लंबाई फाइंड करनी है, आप इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसे भी एक मीडियन और बढ़ेगी, ऐसे सारी मीडियन की। पहले अपन इस मीडियन की करते हैं, इस माध्यिका की बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखो भाई, अपन को अगर ये AD की लंबाई चाहिए तो सीधी सी बात है, इसके बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। भाई बीच की दूरी का सूत्र कैसे? जैसे मान लो अपन को अपने घर से किसी स्थान पर जाना हो, ठीक है, तो अपन उस स्थान की लंबाई देखिए भाई, उस स्थान आप लोग 5 किलोमीटर हो तो 5 किलोमीटर की उसकी लंबाई भी हो सकती है, वो उसकी दूरी भी हो सकती है, तो वो उसकी डिस्टेंस भी हो सकती है और उसकी लेंथ भी वही हो सकती है। ठीक है, तो वही बात है,
ये एडी के बीच की दूरी अपन लोग निकालेंगे, वो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, अपन को ये चाहिए। तो आपने बोला सर यहाँ पर एक के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, एक के निर्देशांक तो दे रखे हैं, लेकिन डी के निर्देशांक नहीं दे रखे। तो सबसे पहले अपन को डी के निर्देशांक फाइंड करने पड़ेंगे। डी यहाँ पर क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, भाई बराबर दो भागों में बांट रहे तो मध्य बिंदु ये बी और सी का मध्य बिंदु क्या है आपका डी, मतलब जो आपका डी है ये बीसी का मिड पॉइंट है। तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला बताया हुआ है ना भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, बताओ क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, दो फॉर्मूला, x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2, ये होता आपका, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मान लो डी आपका मध्य बिंदु है, आपने इसके निर्देशांक मान लिया x और y, ये मान ली भाई, ये इसके निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। अब आप लोग पहले अक्ष याद करोगे तो x से बराबर देखो क्या होगा, x2 प्लस x1, ये तो रहा x1, ये रहा x2, तो -5 प्लस 0 बटा 2, आगे y2 प्लस y1 बटा 2, y2 कितना 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 बटा 2, ये हो गया। किसका मान आपका बराबर y लिख दो, इधर लिख लेता हूं, चलो मैं, आप उस साइड लिख लेना, ठीक है। तो x बराबर तो कितना आ गया, -5 बटा 2, और y बराबर कितना आ गया, 7 बटा 2, 4 और 3 कितना हो गया, 7 बटा 2। अपन क्या कर रहे हैं, d हमारे यहाँ पर d नाम दो, d मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये d तो मध्य बिंदु मिड पॉइंट आपका, इससे कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। अब देखो x का अपन क्या लिख सकते हैं, -5 बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 में 2 का भाग देंगे अपन तो 2.5 हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 किसका होगा, माइनस का, और y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3.5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5। तो अपने जो d है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2.5 माइनस का है और एक है 3.5, x का मान 2.5 माइनस का और y का मान 3.5, ये अपने d के निर्देशांक आ गए अपने पास। अब अपन को चाहिए AD के बीच की दूरी, मान लो अपन को AD मान का चाहिए, तो अपन को क्या चाहिए, AD के बीच की दूरी, एक के निर्देशांक क्या है 1 -1, d के निर्देशांक क्या है माइनस का 2.5 और 3.5, ये x1 y1, ये x2 y2। AD के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बताओ भाई, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है, बोला हाँ सर। तो AD बराबर क्या है, रूट x2 माइनस का 2.5 है, तो लिख दो माइनस का 2.5, फिर चिन्ह है माइनस का, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3.5 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 1 है, माइनस का चिन्ह भी है और माइनस का 1 है, तो लिख दो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा अपन को। अब देखो AD बराबर रूट ऑफ माइनस का 2.5 और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2.5 और 1 तो 3.5 हो गया, तो माइनस का 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3.5 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर। अब बोला सर तो गुणा पॉइंटों में आ गया, हम कैसे करें, अरे पहले बच्चों आपके जो वैदिक मैथ है ना उसमें एकाधिकेन अंत में 5 होता, तो एकाधिकेन वाला सूत्र में लगाती है, उससे करो गुणा सीधा, और 3 का 1 अधिक कितना होगा 4, तो 3 को 4 से गुणा 12 और इधर 5 से गुणा 25, तो कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 12.25 प्लस 4 का 1 अधिक कितना 5, तो 5 का 20.25, फिर 5 के स्क्वायर 25। चलो अरे जो आपके क्या चलता है वैदिक मैथ चलती है ना, देखो 3.5 का स्क्वायर करना, मान लो आपको भाई क्या चलता है अपने वैदिक में एकाधिकेन, मतलब 5 होना चाहिए पहली बात, तो लास्ट में एकाधिकेन की कंडीशन या शर्त होती है। अब इसका 1 अधिक मतलब 3 का 1 अधिक कितना होगा 4, इससे गुणा कर दो, इधर 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ तो कितना आ गया 12 और इधर कितना आ गया 25, दो संख्या वहां पॉइंट लगाना है क्योंकि इधर 3.5
गुणा 3.5 तो एक संख्या एक संख्या एक, दो के वहां पर लगाना तो 12.25 आ गया। इसी प्रकार 4.5 कितना हो जाएगा 20.25। ये बात तो चलो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अपना क्वेश्चन आगे करते हैं, आगे कैसे होता है। दोनों को जोड़ेंगे अपन लोग, ये AD बराबर अपना ये आ गया। अब AD बराबर 12.25 के अंदर 20.25 जोड़ तो कितना होगा 32.5 हो गया आपका। कितना हो गया 32.50 लिख सकते हो, 32.5 हो गया। बराबर में इसको क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओ, रूट ऑफ 325/10 लिख सकता हूँ क्या। जैसे यहां से पॉइंट उठाऊंगा तो भाग दे दूंगा कितने का 10 का, तो 325/10 आ गया। अब देखो दोनों में 5 का भाग जा रहा है आराम से, तो 325 में 5 का भाग दो कितना आ गया 65 आ गया, बटे 10 में 5 का भाग कितना आया 2, तो कितना आ गया अपने पास AD कितना आ गया रूट 65/2। अब देखो इसको आगे और कैसे कर सकते हैं आप इधर देख लो, AD बराबर रूट 65/2 आ रहा है ना, इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 से गुणा कर दिए, काम करो आप, ये कर दिया लो, ठीक है। क्या लिख सकते हो AD बराबर रूट 65 को 2 से गुणा करो कितना आएगा रूट 130 आएगा, बटे रूट 2 इस 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 4, और रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है ना, तो ये बाहर चल जाएगा रूट से, तो AD बराबर क्या आ गया ऊपर तो रूट 130 से आएगा ऐसा, और बटे में कितना आ गया 2, क्योंकि रूट 4 का मान कितना होता है 2। तो ये आ गया आपकी AD माध्यिका की लंबाई, AD मीडियन की लेंथ। एक तो आपसे ये पूछा था AD माध्यिका की लंबाई, तो आ गई आपके पास, बोला हाँ सर आ गई। इसी प्रकार चलो अपन देखते हैं दूसरी माध्यिका की लंबाई, ये सबको समझ में आई होगी। इसी प्रकार अपन दूसरी माध्यिका की लंबाई देखेंगे। चलो जो मिटाने वाली चीजें वो भी मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं सीधे दूसरी माध्यिका की लंबाई के लिए। अब देखो मान लो आपको एक माध्यिका की लंबाई तो मालूम चल गई कि सर एक माध्यिका की लंबाई तो अपन ने फाइंड कर ली। अब दूसरी माध्यिका की लंबाई याद करते हैं, दूसरी मीडियन की लेंथ फाइंड करते हैं। मान लो इस कोण से माध्यिका पड़ रही है, मान लो इस भुजा पर, तो इस भुजा को भी बराबर 2 भागों में बांटेगी, बोला हाँ सर। इसको आपने नाम दे दिया E। अब आपको लंबाई फाइंड करनी है इसी की लंबाई आपको याद करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो बोला सर इसी की बड़े C के निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, E के निर्देशांक नहीं है हमारे पास, E के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये E जो है वो AP का मध्य बिंदु हो रहा है कि नहीं हो रहा है, AP का मध्य बिंदु हो रहा है ना, तो लिख दो E मध्य बिंदु के निर्देशांक, E मध्य बिंदु के निर्देशांक। भाई ये E जो है AB का मध्य बिंदु हो रहा है, तो ठीक है। x2 + x1/2 ये तो रहा है, देखो x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x2 कितना है 0 + x1 कितना है 1, तो लिख दो 0 + 1/2, ये तो x बराबर हो गया। तो y बराबर क्या करोगे y2 + y1, y2 कितना है 4 प्लस y1 कितना है -1, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -1 आती, तो 4 - 1/2, ठीक है। तो क्या आ गया x बराबर 1/2 गया, और y बराबर कितने हो गए 3/2 गया। तो x और y का मान जैसे मान लो E के मध्य बिंदु के निर्देशांक से ना अपन को, x का मान 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, और इधर देखो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है। अरे 1 में 2 का भाग दोगे 0.5 आएगा, 2 में 3 का भाग दो 2 का भाग दोगे 3 में कितना आएगा 1.5 आएगा। ये अपने पास E के निर्देशांक भी आ गए। अब देखो मान लो अपन को किसकी लंबाई चाहिए इसी की, तो लिख लो EC, ठीक है। अब देखो E के निर्देशांक बोलो 0.5 और 1.5, C के निर्देशांक लो -5 और 3, ठीक है। ये लंबाई चाहिए अपन को, भाई ये माध्यिका है मीडियन अपनी, तो यहाँ पर आप AD की क्या लिख दोगे EC, ठीक है। बोला हाँ सर। अब देखो EC बराबर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -5, -5 माइनस x1 कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1.5, तो लिख दो -1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी बराबर -5 और -0.5, माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना गया प्लस का सॉरी -5.5 का स्क्वायर,
भाई 5 को जोड़ेंगे 0.5 में कि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है साथ, तो आपको 5 में जोड़ना है 0.5, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मान लो, जोड़ो 5 और इधर भी 5, कितना आ गया 5.5, ये तो हो गया 5.5। 3 में से 1.5 का निकाला, अरे 3 में से 1.5 निकाला, कितना बचा, 1.5 ही तो बचा, तो 1.5 ही बचेगा, तो लिख दो 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई? बोला हाँ सर। अब देखो आगे, इसी बराबर रूट ऑफ 5.5 का स्क्वायर करो, मतलब 55 आ रहा है इधर, तो इधर का 30, 30.25 आ गया इसका, प्लस 1.5 करो 2.25 आ गया इसका। अरे एक आदि कैंसिल कर देना सीधा, 5 का एक आदि कितना होगा 6, 6 पंजे 30, और इधर 5 का स्क्वायर 25, इधर एक आदि कितना होगा 2, 2 एकम 2, और फिर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और वैसे का 15 का स्क्वायर लेना, फिर 10 लगा देना या पॉइंट लगा देना, इधर 55 का स्क्वायर लेना, फिर लगा देना, यही बात है, आपकी इच्छा वैसे लेना। तो इसी बराबर 30.25 से 2.25 जोड़े तो कितना हुआ, वो वापस आ गया 32.5, वो का वही आ गया, तो 32.5 जो क्या लिख सकते हो 325/10, मैं पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अभी 10 के दोनों में 5 सवाल देंगे तो कितना आएगा बताओ, 65/2, दोनों को रूट 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो गया रूट 130/4। तो ऐसे ही अपना इसी का मान क्या आ गया, यहाँ देता हूं चलो, इसी बराबर रूट 130 तो ऊपर आ ही रहा है, और रूट 4 का मान कितना हो गया 2, तो ये भी कितना हो गया अपना, इसी भी कितना हो गया रूट 130/2। ये अपनी दो माध्यिकाएं होंगी, दो माध्यिकाओं की लंबाई तो आ गई। अब एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 मीडियन होते हैं, तीनों की फाइंड करेंगे अपन लोग। 2 तो हो गई, चलो इनको मिटा देता हूं। देखो ध्यान से बात करूं अगली माध्यिका की, अगली मीडियन की अपनी, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात फिर से। अब अपन तीसरी माध्यिका की बात करते हैं, तीसरी माध्यिका की लंबाई की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझ रहे मेरी बात। अब मान लो अब इससे भी पड़ गई और इससे पड़ गया, बच गया ये कौन, ये एंगल, तो इससे तीसरी माध्यिका ये होगी मान लो इस भुजा पर, तो ये इस भुजा को बराबर 2 भागों में बांटेगी। बोला हाँ सर, ये मीडियन, ठीक है, यह माध्यिका। अब मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एफ, ठीक है, तो आपको जो है बी एफ की लंबाई ज्ञात करनी है, बी एफ इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ये बी एफ जो है वो एसी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, बोला हाँ सर है। तो एफ के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं पर मिड पॉइंट के, तो यहां लगा दो एफ। अब देखो इसमें अक्ष 1 अक्ष 2 y1 y2 यहां पर मान रख दो, तो देखो मान इसकी कोऑर्डिनेट मान लो अपने अक्ष और y मान ली, ठीक है, तो अक्ष और y का मान ज्ञात करना है अपन को, तो अक्ष से बराबर अक्ष 2 प्लस अक्ष 1/2, अक्ष 2 कितना है -5 प्लस अक्ष 1 कितना है 1/2, y बराबर देखो y2 प्लस y1/2, y2 कितना है 3 प्लस y1 कितना है -1/2, माइनस के 5 में से प्लस का 1 है, कितना बचा -4/2 बराबर कितना आ गया -2। भाई माइनस के 5 में से प्लस का 1 है तो -4 बचा, -4 में 2 कब आ गया, -2 आ गया। बात करूं मैं y बराबर, देखो प्लस माइनस क्या होगा, -3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आ गया -2 और y का मान कितना आ गया 2। ये अपने किसके निर्देशांक हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट हो गए, एफ के निर्देशांक हो गए। इतना काम समझ में आ गया। अब अपन को लंबाई किसकी ज्ञात करनी मुझे, तो bf की, बोला हाँ सर bf की लंबाई फाइंड करनी है। ये लो b कितना है बताओ मुझे, 0.4 लिख दिया 0.4। f कितना आया है मेरे पास बताओ, देखो b तो ये रहा, f यहाँ -2 और 2 लिख दो, -2 और 2। अब इसकी लंबाई क्या जाएगी, यानी तो bf बराबर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर, ये तो x2 -2 तो लिख दो -2 माइनस x1 कितना है 0 तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 2 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो bf बराबर माइनस के 2 में से 0 गया तो कितना बचा -2 और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस यहाँ 2 में से माइनस का 4 गया तो कितना बचा -2 तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये अपना कितना आ रहा है √8।
ये अपने सही तो किए हैं क्या? देखो 1 मिनट, माइनस का 5 और प्लस का 1/2 सही है। कितना आ गया? माइनस के 4/2, माइनस का 2 आ गया। फिर इधर 3 + 1, 3 -1 2 सही आया ये भी। अब देखो आपका इधर x2 - x1 0 चाहिए क्या? अपन को BF की लेंथ चाहिए ना, ये चाहिए अपन को। तो इसका आगे हाँ सही है। कितना आ गया अपने पास? ये √8 आ गया अगला। तो फिर जो BF मीडियन है, BF माध्यिका है, वो अपनी कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, बोला हाँ सर। अब देखना एक बार, सूर्यप्पा ने गलती कर दी कि 3 में से अगर 2 बचा, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आएगा। 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1। भाई 3 में से एक जगह 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आएगा y बराबर। तो y बराबर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी तो आपको y2 का मान हो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 3 का हिस्सा कितना होता है? 9। भाई 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और 3 का हिस्सा कितना होगा? 9। और 9 और 4 कितना होगा? 13। तो इसका आंसर कितना आएगा? BF की जो लेंथ है, BF की जो लंबाई है वो कितना है? √13 आएगी आपकी। ठीक है, ये आएगी। तो ये था आपका 19वां क्वेश्चन, जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ। और 21वां क्वेश्चन जो एक और बचा हुआ है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है अपने एग्जाम में, क्या क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करता हूँ आपके सामने। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में। अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में अपन को ये बोल रहा है एक त्रिभुज दे रखा है, ABC। क्या बोला? त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करो। ये बोल रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करो, जबकि उसके भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे मान लो आपने भुजा मान ली इसके अलग अलग। ये मान लो आपने D मान लिया मध्य बिंदु, ये आपने E मान लिया और ये आपने F मान लिया। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मान लिए। ये दे रखा आपको -2 और 1, -2 और 1। ये आपको दे रखा है 1 और 2, और ये वाला आपको दे रहा है 0 और -1। और बोल रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है अपना? ये त्रिभुज दे रखा है ABC। बोल रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदु है DEF। इन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। बोल रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करो। ABC का मान ज्ञात करो, ABC के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक फाइंड करो। इंग्लिश मीडियम वाले आपका एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं और बोल रहा है इसके ये वर्टेक्स ज्ञात करो, ABC के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ये आपको किसमें में बोल रहा है अगला। तो पहले बच्चों ध्यान से समझिएगा। आपको AB भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है D, या मिड पॉइंट दे रखा है। ऐसे BC भुजा का मध्य बिंदु क्या दे रखा है E, और BC साइड का मिड पॉइंट क्या दे रखा है E। ऐसे AC भुजा का मध्य बिंदु क्या दे रखा है F, इसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है F। आप लोगों ने बोला कि सर मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूं x1 x2, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, सॉरी x1 y1। ठीक है, बोला हाँ सर। इसके मैं मान लेता हूं x2 y2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 y2। इसको मैं मान लेता हूं x3 y3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x3 y3। इसके निर्देशांक। तो अपन को x1 का मान ज्ञात करना है और y1 का मान ज्ञात करना है, x2 y2 का मान ज्ञात करना है, x3 y3 का मान करना है। ये तीन मान अपन को ज्ञात करने हैं। ये अपन फाइंड कर देंगे तो अपने इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट या जो अपने शीर्ष है इनके निर्देशांक आ जाएंगे। वो ये अपन से पूछा है। तो पहले बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले AB भुजा की बात करूं तो AB का मिड पॉइंट क्या है? AB का मध्य बिंदु क्या है? AB का मिड पॉइंट या मध्य बिंदु क्या है? D।
इसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अक्ष बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, और ऐसे y के लिए होगा y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। पहले अपन इसके भी ए बी बी सी और ऐसे सबके अक्ष वाले फाइंड कर लेते हैं भाई। पहले x1 x2 और x3 फाइंड कर लेते हैं, फिर y वाले करेंगे ताकि आप इजी हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी का मध्य बिंदु डी, ठीक है। अब देखो अक्ष से बराबर आपको अक्ष का मान कितना देखा है, अरे डी के निर्देशांक क्या होते हैं, x और y तो होते हैं, ये तो x1 y1 और x2 y2 होते हैं, और ये क्या होता है x और y होते हैं। तो आपको x का मान कितना देखा है, मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x का मान कितना देखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक में x -2, तो x की जगह रख दो -2। तो यहाँ पर देखो x2 प्लस x1 ऐसा कैसा, यही है मान, बोला हाँ सर। तो x2 प्लस x1 बटे में क्या है 2, 2 को उधर में गुणा में जाएगा, इंटू में जाएगा, तो -2 से गुणा कितना मिल जाएगा -4, तो कितना आ गया अपने पास, ये है x2 प्लस x1, इसको मैं ये भी लिखता हूँ x1 प्लस x2, एक तो बात है x2 प्लस x1 लिखो या x1 प्लस x2 लिखो, बराबर में कितना आ गया -4। इसको आप लोग दो समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। इतना काम अपन लोगों ने कर लिया, बोला हाँ सर। आगे देखिएगा, ऐसे आप BC का मध्य बिंदु है, BC का मिड पॉइंट क्या है E, ये याद करो, BC का मध्य बिंदु क्या बताओ E, तो E के कोऑर्डिनेट निर्देशांक फाइंड करेगा। आप पहले x वाला ये कहेंगे, x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला। बोलो x का मान कितना है 1, भाई ये तो x का होगा और ये y का होगा, तो x का मान कितना आ गया 1 बराबर x2 कितना बताओ, देखो इसमें x3 है भाई, ये तो देखो x1 होता है, ये x2 होता है भाई। इस भुजा के लिए क्या होगा, ये तो x1 होगा, ये x2 होगा, तो x2 का मान क्या है यहाँ पर x3, तो लिख दो x3 प्लस x1 का मान कितना है x2, तो लिख दो x2 बटे में क्या है 2 को 1 से बढ़ाने में जरूरत कितना आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं x2 प्लस x3 लिख सकता हूँ, इसको x3 प्लस x2 को एक के बाद कैसे लिख दो, और 2 को 1 से बढ़ाने कितना होगा 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। ऐसे अपन करते हैं AC का मध्य बिंदु, देखो AC का मिड पॉइंट, AC का मध्य बिंदु, अब देखो AC का मध्य बिंदु क्या है F, लिख लो F। अब अपन को F के निर्देशांक में पहले x का चाहिए ना, x का मान, तो देखो x से बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, बताओ इसमें x का मान कितना है 0, तो लिख दो 0 बराबर x2, देखो इसमें ये तो x1 होगा, ये x2 होगा, तो ये तो x2 का मान क्या x3 है, प्लस x1 का मान क्या x1 ही है, ठीक है। तो लिख दो x1 बटे में क्या है 2, ये 2 उधर गुणा में जाके क्या हो जाएगा 0 जाएगा, 0 से गुणा होके तो क्या बना अपने पास x1 प्लस x3, मतलब x3 प्लस x1 को मैं क्या लिखता हूँ, x1 प्लस x3 लिखता हूँ, बराबर में क्या है 0। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। अब अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 समीकरण आ गई है। इन तीनों समीकरण से अपन x1 x2 और x3 का मान याद करेंगे, तो फिर अपने पास x1 का मान आ जाएगा, x2 का, x3 का, फिर अपन को याद करना पड़ेगा y1 का, y2 का और y3 का, और इनके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये अपन को फाइंड करना था। तो मान लो आपको मैंने बोला कि आप एक काम करो भाई, आप जो है पहले और तीसरे समीकरण को आपस में घटा दो, माइनस कर दो, या पहले और दूसरे कर दो, या दूसरे और तीसरे कर दो, कोई भी दो को आपस में माइनस कर दो, अपने आप सारे मान आ जाएंगे, चाहे तीनों में से किसी भी दो को कर दो। बोला सर हम पहले और तीसरे को आपस में माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस करेंगे आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अपन लोग माइनस कर रहे हैं पहले बच्चों। तो समीकरण ये क्या बताओ, x1 प्लस x2 बराबर में कितना है बताओ, -4। तीसरी समीकरण क्या है अपने पास, x1 प्लस x3 बराबर में क्या है 0। इन दोनों को अपन माइनस कर रहे हैं आपस में, तो माइनस माइनस माइनस, ये x1 प्लस का ये x1 माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। यहाँ क्या बचा x2 माइनस x3, लिख दो x2 माइनस x3, भाई x2 में से x3 गया, और यहाँ माइनस के 4 में से देखो माइनस का 4 और माइनस का 0 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 ही रहेगा आपके पास। भाई देखो माइनस का जो 4 है और माइनस का 0 है, तो कितना बचेगा अपने पास माइनस का 4 बचेगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 में से ऐसा कौन, देखो यहाँ पे x2 x3 है, यहाँ भी x2 x3 है, तो समीकरण 4 में से आप समीकरण 2 को घटा दो, ताकि आपके पास x2 x3 में से एक का मान आ जाएगा।
समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 4 क्या बोलो, x2 माइनस x3 बराबर माइनस का 4। समीकरण 2 क्या है, x2 प्लस x3 बराबर कितना है अपने पास 2। ये है, घटाओ आपस में, ये लो जी घटा दिया। ये x2 प्लस का ये x2 माइनस का दोनों आपस में कैंसिल। ये माइनस का x3 और माइनस का नीचे x3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो गया, माइनस का 2x3। भाई एक x3 है, एक x3 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। यहाँ पर देखो 4 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। भाई दोनों जुड़ जाएंगे, इनसे माइनस का लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x3 बराबर यहाँ लिख लेता हूँ, x3 बराबर कितना आ गया अपने पास 6/2। भाई 2x3 बराबर 6, तो ये 2 इधर गुणा में, तो किसमें आएगा भाग में, तो x3 बराबर 6/2, तो x3 का मान कितना आ गया अपने पास 3। x3 का मान कितना आ गया 3। अब आप यहाँ पर मान लो x3 का मान रखते हो 3, तो आपके पास x1 का मान आएगा नहीं आएगा, बोला सर आएगा। यहाँ पर रखते हो तो x2 का मान आएगा नहीं आएगा, बोला हाँ सर आएगा। तो लिख लो, और लिखो x3 बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर या इक्वेशन 3 में पुट करने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, ये तो है, देखो x1 तो ऐसा कैसा, प्लस x3 का मान कितना है 3, तो 3 बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना आ गया, तो माइनस का 3, क्योंकि 3 इधर प्लस का, तो जिसमें आएगा माइनस में, तो x1 का मान कितना आ गया, माइनस का 3। अब तो यहाँ पे x1 का मान तो भी आपके पास x2 का मान आ जाएगा, या फिर यहाँ x3 का मान तो भी x2 का मान आ जाएगा, दोनों से सेम ही आएगा आपके पास। कोई सा देख लो आप, आपने बोला सर रख के बताओ, मान लो आप ये x1 बराबर -3 या मान लो x3 बराबर 3 जो है वो आप समीकरण 2 में रख रहे हो, मान लो समीकरण 2 में रख रहे हो, ठीक है। रखो यहाँ पर समीकरण 2 x3 का मान क्या है, x2 प्लस x3 का मान कितना है 3, बराबर में कितना है बताओ 2 है, ठीक है, बराबर में कितना है 2 है। तो देखो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो x2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। भाई ये 3 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस में, 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, -1, तो x2 बराबर कितना बचेगा, -1। अब अपने पास देखो x1 का मान तो कितना आया, -3, तो यहाँ पर लिख दो -3। x2 का मान कितना है, -1, तो लिख दो -1, ठीक है। x3 का मान कितना है 3, तो लिख दो 3। ये तो आ गए अपने पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगाते चलो चलो। अब आप कहते हो ऐसे सेम का सेम ये का ये सिस्टम है, y का वाला फाइंड करना है आपको। बस ऐसे ऐसे अपन y और ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास ये सारे कोऑर्डिनेट सारे निर्देशांक क्या होंगे, अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, मैं इनको मिटा देता हूं सबको। सेम इसी वे में अपन लोग क्या करेंगे, अगले को फाइंड करेंगे तो y वाला ज्ञात करेंगे। अब आप लोग मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेगा। अब अपन इसी वे में सेम y वाला ज्ञात करेंगे, फिर अपने पास तीनों निर्देशांक आ जाएंगे। अब देखो फिर से देखो, AB का मध्य बिंदु क्या है, D तो है, AB का मध्य बिंदु D है, AB का मिड पॉइंट। इसमें अपने x वाला कर लिया, y वाला करते हैं। y बराबर क्या होता है, y2 प्लस y1/2। तो बोलो y का मान कितना है यहाँ पर 1, तो लिख दो 1 बराबर y2 का मान कितना है, y2 ही है, और y1 का मान कितना है, y1 ही है, तो लिख दो y2 प्लस y1/2। ये दो इधर भाग में गुणा में जाएगा, 2 को 1 से लगाएंगे कितना आएगा 2 होगा, तो कितना हो गया अपने पास y1 प्लस y2 बराबर कितना हो गया 2। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर #। ऐसे अपन दूसरा याद कर लेते हैं भाई, AC का सॉरी BC का मध्य बिंदु क्या है E, तो BC का मिड पॉइंट या BC का मध्य बिंदु क्या है E, ये। तो अब इससे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे कौन सा, y वाला, तो देखो y बराबर y2 प्लस y1/2। तो y का मान कितना है बताओ 2, तो लिख दो 2 बराबर y2 कितना है बताओ y2 कितना है y3 प्लस y1 कितना है y1 का मान क्या है y2 बटे में क्या है 2 को उधर भेजेंगे, 2 से गुणा में कितना हो जाएगा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन y2 प्लस y3 भी लिख सकते हैं, की बात है y3 प्लस y2 लिखो या y2 प्लस y3 लिखो, बराबर में कितना आ गया 4, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ऐसे अपन लोग देखेंगे AC का मिड पॉइंट, AC का मध्य बिंदु क्या है F, लिख दो AC का मध्य बिंदु F है। तो
तो f के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y वाला करेंगे, x वाला तो याद कर लिया, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2, y का मान 2 कितना है यहाँ पर माइनस का 1, तो लिख दो माइनस का 1 बराबर y2 कितना है यहाँ पर, y2 माना y3, तो लिख दो y3 प्लस y1 तो y1 ही है, देख लो तो y1 बटे में क्या है 2, बोला हाँ सर, ये लो 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा माइनस का 2 होगा, इधर क्या बचेगा y1 प्लस y3 या y3 प्लस y1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बराबर में क्या बचा माइनस का 2, इसी दे दो समीकरण नंबर 3। अब अपन को यहाँ से y1 y2 और y3 के मान याद करने हैं, तो तीनों समीकरणों में किन्हीं दो को आपस में घटाओ, जैसे दो को आप लोग आपस में घटाते हो तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, कोई ना कोई मान निकल के आता है, जैसे अपन पहले को और तीसरे को घटाते हैं, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 3 को घटाते हैं अपन लोग, तो समीकरण 1 क्या है y1 प्लस y2 बराबर में क्या है 2, और यहाँ क्या है y1 प्लस y3 बराबर में कितना माइनस का 2, इसको भी घटाया माइनस का चिन्ह पहले से तो किस को जाएगा प्लस का, कोई माइनस का है माइनस का हो रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये y1 प्लस का ये y1 माइनस का दोनों आपस में कट गई, ये देखो यहाँ पर y2 में से क्या जा रहा है y3, तो लिख दो y2 माइनस y3 बराबर में देखो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है भैया अपन यहाँ पर माइनस का लेते हैं, मान लो माइनस का ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गई, इसको तो समीकरण नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करते हैं समीकरण 4 को किसी में एक में से घटा देते हैं, यहाँ y2 y3 है, देखो यहाँ पे y2 y3 है, इसमें से घटाते हैं, तो समीकरण 4 को घटाएंगे तो समीकरण 2 में से, समीकरण 4 को क्या है y2 माइनस y3 बराबर कितना है 4, ये क्या है y2 प्लस y3 बराबर कितना है 4, सेम का सेम चल रहा है, ठीक है, काट दो माइनस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ तो आप सॉरी यहाँ पर y2 तो है, यहाँ पर y2 प्लस का और यहाँ पर y2 माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, बोला हाँ सर, यहाँ पर y3 माइनस का और यहाँ पर भी y3 माइनस का, तो देखो माइनस का 2y3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन से माइनस का लगता है, और इधर देखो दोनों में 4 4 आ रहा है, दोनों में कितना है 4, तो 4 में से आ जाएगा कितना बचेगा 0, तो y3 बराबर मान कितना आ गया 0 आ गया आपका, कि माइनस का 2 इधर भाग में आएगा, भाई गुणा में तो इधर भाग में आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0 आता है, तो y3 का मान अपने पास कितना आ गया 0 आ गया, जो अपने पास y3 का मान 0 आ गया। अब देखो आप लोग y3 का 0 आप किसी भी समीकरण में इसमें रखो तो आपके पास y1 का मान आ जाएगा, रखो y3 बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर रखो 3 में क्या है y1 प्लस y3 का मान रख दो 0 बराबर में क्या है माइनस का 2, तो y1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा y1 ही आएगा, तो y1 बराबर कितना आ गया माइनस का 2, ये लो y1 का मान आ गया, यहाँ पर y1 का मान रखते हो आप तो आपके पास किसका जाएगा y2 का जाएगा, या फिर यहाँ पर y3 का रख दो वही बात है, तो देखो y3 बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, इस बार समीकरण 2 में रखो यहाँ पर y3 बराबर 0, तो क्या होगा y2 प्लस 0 बराबर 4, तो y2 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा y2 ही होगा, तो y2 बराबर कितना आ गया 4, ये हो गया y2 का मान, बोलो y1 का मान दिख रहा है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 2, तो एक एक निर्देशांक एक एक कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस के 3 और माइनस के 2, ऐसे फिर देखो y2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दो 4, तो b के कोऑर्डिनेट है, b के निर्देशांक क्या हो गए -1 और 4, ऐसे भी y3 की क्या है अपने पास 0, तो यहाँ पर दो 0, ये लो, तो c की कोऑर्डिनेट है, c के निर्देशांक क्या हो गए 3 और 0, तो आप लोग ऐसे पूरा फाइंड कर सकते हो, और फिर लास्ट में बिना एक के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मतलब जैसे a लगा के देना, एक के निर्देशांक देना, उसके आगे b लगा कर b के लिख देना और c लगा के c के लिख देना, वैसे यही क्वेश्चन था आपका 21वां। तो अपने विविध थी उसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं पहले हमारे एग्जाम के लिए जो अपने देख लिए। अब अपना आज चैप्टर नंबर 9 है, टॉपिक नंबर 9 है, वो फिनिश होता है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी, इनसे 12 क्वेश्चन नहीं आना, अगर ये 12 क्वेश्चन तैयार कर दो 6 नंबर आपके पक्के हैं समझो, ठीक है जी। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, आप लोग जो है ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर पर रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखो, और अगर जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छा लगता है तो अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, अपने वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।